आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं अध्यात्म मैस्ट्रो द्वारा प्रसारित शिव पुराण कथा के अंतर्गत 12 ज्योतिर्लिंग कथाओं में आज त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे। त्र्यंबकेश्वर मंदिर यह एक त्र्यंबक शहर में एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह स्थल गोदावरी नदी के उद्गम स्थान से ही जाना जाता है, जो प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी को हिंदू धर्म से पवित्र स्थान दिया गया है और बहुत ही पवित्र नदी माना गया है, जो ब्रह्मगिरी पहाड़ों से निकल के राजमहेंद्र के पास समुद्र में मिलती है। तीर्थराज कुशावर्त को नदी गोदावरी का प्रतीकात्मक मूल माना जाता है। एक पवित्र स्नान जगह के रूप में हिंदुओं द्वारा प्रतिष्ठित है। कथा के अनुसार भगवान शंकर और पार्वती के विवाह के समय सब देव एकत्र होकर आए थे। विश्व निर्मित करने वाले ब्रह्मदेव ने पार्वती का रूप देखा और उनके मान में पार्वती के लिए आसक्ति और उनके मन में पार्वती के लिए आसक्ति का निर्माण हुआ। भगवान शंकर ने वो देखा और उन्होंने ब्रह्मदेव को गंगा का पानी दिया और कहा, इस पवित्र पानी से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे और तुम फिर से पवित्र हो जाओगे। ब्रह्मदेव ने उस पानी से स्नान किया और वो पवित्र हो गए। ऐसा माना जाता है कि जो कोई त्र्यंबकेश्वर को भेंट देता है उसे मनः शांति मिलती है, उसे पुण्य मिलता है। त्र्यंबकेश्वर जैसी पवित्र जगह, गोदावरी जैसी पवित्र नदी और ब्रह्मगिरी जैसा सुंदर पर्वत और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण की गंगा भी कह सकते हैं, उसका उद्गम हुआ है। इस तरह के धार्मिक विधि इत्यादि के लिए यह जगह भारत भर में प्रसिद्ध है। सिंहस्थ महात्म्य की वजह से भगवान राम ने भी त्र्यंबकेश्वर यात्रा करने का पुराणों में उल्लेख है। गोदावरी नदी के तीर पे पूर्वजों का श्राद्ध करने से उन्हें मुक्ति मिलती है और ऐसी श्रद्धा है। यहाँ श्राद्ध न करना पाप समझा जाता है, इसीलिए त्र्यंबकेश्वर में गंगा पूजन, गंगा भेंट, देह शुद्धि, तर्पण आदि धार्मिक विधि विधान किए जाते हैं। कहा जाता है कि पिंड की कटाव मानव समाज के विनाश को दर्शाता है। यहाँ पाए जाने वाले लिंग को आभूषित मुग्ध मुकुट से सजाया जाता है, जो पहले त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश के सिर पर चढ़ाया जाता था। कहा जाता है कि यह मुकुट पांडवों के जमाने से चढ़ाया हुआ है। इस मुकुट में हीरे जवाहरात और बहुत से कीमती पत्थर जड़े हुए हैं। भगवान शिव के इस मुकुट को हर सोमवार 4 से 5 बजे PM के बीच लोगों को दिखाने के लिए रखा जाता है। देवताओं ने आगे बताया कि गुरु बृहस्पति जब तक सिंह राशि पर यहाँ विराजमान होंगे, तभी तक हम लोग यहाँ निवास करेंगे। उस समय हम लोग तुम्हारे जल में तीनों समय स्नान करके भगवान शंकर का दर्शन करते हुए शुद्ध होंगे। इस प्रकार ऋषि गौतम और देवताओं के द्वारा प्रार्थना करने पर भगवती गंगा और भगवान शिव वहां उपस्थित हो गए। तभी से वहां गंगा गौतमी गोदावरी के नाम से प्रसिद्ध हुई और भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग भी त्र्यंबक नाम से विख्यात हुआ। यह त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग समस्त पापों का क्षय करने वाला है। उसी दिन से जब जब बृहस्पति का सिंह राशि पर पदार्पण होता है,
तब तब सभी तीर्थ क्षेत्र, देवता, पुष्कर आदि सरोवर, गंगा आदि श्रेष्ठ नदियां, भगवान विष्णु आदि देवगण गौतमी के तट पर आते हैं और वहीं निवास करते हैं। जितने दिनों तक वे गौतमी के तट पर निवास करते हैं, उतने दिनों तक उनके मूल स्थान पर कोई फल नहीं प्राप्त होता। इस प्रकार गौतमी तट पर स्थित इस त्रयंबक ज्योतिर्लिंग का जो मनुष्य भक्ति भाव पूर्वक दर्शन और पूजन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ऋषि गौतम द्वारा पूजित यह त्रयंबक ज्योतिर्लिंग इस लोक में मनुष्य के समस्त अभीष्ट फलों को प्रदान करता है और परलोक में उत्तम मोक्ष के पद को देने वाला है। ज्योतिर्लिंगम मिदं प्रोक्तम त्रयंबकम नाम विश्रुतम स्थितम तटे हि गौतम्या महापातकनाशकम यः पश्येत् इक्तो ज्योतिर्लिंगम त्रयंबक नामकम पूजयेत प्रणमेत अस्तुत्वा सर्व पापैः प्रमुच्यते। ज्योतिर्लिंग त्रयंबकम हि पूजितम गौतमेनः सर्व काम प्रदम चात्र परत्र परम मुक्तिदम। त्रयंबक नासिक महाराष्ट्र में त्रयंबकेश्वर जाने के लिए नासिक पहुंचा जाता है, जो भारत के हर क्षेत्र से रेल तथा सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। हवाई मार्ग से जाने के लिए औरंगाबाद तथा पूर्ण हवाई अड्डे समीप हैं। त्रयंबकेश्वर गांव नासिक से काफी नजदीक है। नासिक पूरे देश में रेल, सड़क और वायु मार्ग से जुड़ता हुआ है। आप नासिक पहुंचकर वहां से त्रयंबकेश्वर के लिए बस, ऑटो और टैक्सी ले सकते हैं। श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर ब्रह्मगिरी नामक पर्वत के पास स्थित है, जहां से गोदावरी नदी बहती है। इसका निर्माण तीसरे पेशवा बाजीराव ने 1740 से 1760 के एक पुराने मंदिर के स्थान पर करवाया था। त्र्यंबकेश्वर मंदिर एक धार्मिक केंद्र है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। शिव पुराण में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार बताई गई है कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार गौतम ऋषि ने यहाँ पर तपस्या किया था। स्वयं पर लगे गौ हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए गौतम ऋषि ने यहाँ कठोर तपस्या की थी और भगवान शिव से गंगा नदी को धरती पर लाने के लिए वरदान मांगा था। गंगा नदी के स्थान पर यहाँ दक्षिण दिशा की गंगा कही जाने वाली नदी गोदावरी का यहाँ उसी समय उद्गम हुआ था। इस प्रकार शिव पुराण में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा का वर्णन है।